चलिए रिपोर्ट का रुख करते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। विधानसभा के बजट में इस बार गैंगस्टर आनंदपाल की फरारी को लेकर रोज मुद्दे खड़े हो रहे हैं। सोमवार को जब इस मसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो आज गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने नागौर फायरिंग को लेकर सरकार का रुख साफ करने के साथ फिर से गैंगराज को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। कटारिया ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने नागौर फायरिंग में राजू ठेठ गैंग नाम का कभी नाम नहीं लिया था। यहाँ अज्ञात बदमाश की बात कही गई थी। गृह मंत्री ने बताया कि फायरिंग कर भागे बदमाशों की गाड़ी से महिपाल सिंह की आईडीज बरामद हुई है, जो आनंद सिंह गैंग से जुड़ा हुआ है, मगर ये अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि उस दिन फायरिंग में खुद आनंदपाल सिंह था या नहीं। अब ये बात पूरी जांच के बाद ही साफ होगी। जाहिर है 31 मार्च को आनंदपाल सिंह की फरारी के मामले पर जांच रिपोर्ट भी आने वाली है। ऐसे में गृह मंत्री ने ये दोहराते हुए साफ किया कि सरकार की मंशा गैंगस्टर के खात्मे पर टिकी है। कटारिया ने जयपुर में बदमाशों की लापता कार और नागौर में मिली गाड़ी के अलग अलग होने का भी जिक्र किया। जाहिर है कि एक तरफ राजू ठेठ जेल में बैठकर अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहा है, तो दूसरी तरफ फरारी के बाद से ही सरकार के लिए आनंदपाल सिरदर्द बना हुआ है। आनंद आनंद में है और सरकार सदन से लेकर सड़क तक घिरती नजर आ रही है। सदन में जहां हर रोज गृह मंत्री आनंदपाल को पकड़ने के लिए दावे करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ हार्डकोर अपराधी आनंदपाल सिंह और गैंगस्टर राजू ठेठ की गैंग को खत्म करने के लिए नागौर पुलिस एक्शन प्लान तैयार करने का दावा करने लगी है। एसपी गौरव श्रीवास्तव जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक कर प्लान के तहत सभी थाना अधिकारियों को टास्क देते हैं। साथ ही राज्य सहित पूरे नागौर जिले में सक्रिय दोनों गैंगों को खत्म करने के लिए पुलिस की कटिबद्धता की बात कहते हैं। पर क्या ये सरकार और पुलिस विभाग की कटिबद्धता ही है कि आनंदपाल पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपने दोनों साथियों के साथ फरार हो जाता है और फरारी के 6 महीने बाद नागौर में आनंदपाल या उसके कुछ गुर्गे पुलिस के जवान पर फायरिंग करके गाड़ी को छोड़कर पैदल ही फरार हो जाते हैं। पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। पुलिस आनंदपाल को पकड़ने के लिए रोज नए एक्शन प्लान और दावे करती रही है, लेकिन प्लान से सिर्फ अब तक आनंदपाल के गुर्गों तक ही पहुंचा जा सका है। आनंद पुलिस के हर प्लान से आगे रहता है। इसका नतीजा है कि आनंदपाल जेल में बैठकर फरारी और फरारी काटने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। वहीं राजू ठेठ जेल में बैठकर ही आनंदपाल को मारने के लिए शार्प शूटर से शूट कराने से लेकर रोज नए प्लान तैयार कर रहा है। तो ऐसे में लगता है कि जेल इन कुख्यात गैंगस्टर्स के लिए एक सेफ हाउस है, जहां ये हार्डकोर अपराधी गुनाह की फहरिस्त लिखकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या आनंदपाल और राजू ठेठ जैसे गैंगस्टर्स को लेकर राजस्थान पुलिस लापरवाह है या फिर गृह मंत्री का पुलिस महकमे पर कंट्रोल नहीं है। रिपोर्ट के बाद रुख आज के सवाल का, क्या आनंदपाल सिंह को पकड़ने के लिए सरकार की कोशिशें पर्याप्त है? आप अपनी राय हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज के साथ साथ firstindianews.com हमारे वेब पेज पर भी दे सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। आज के मेहमानों का रुख करते हैं। बीजेपी विधायक हीरालाल नागर साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व एडीजी पीएल रछोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता कमल टाक साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत। और सबसे पहला सवाल नागर साहब आपसे करना चाहूँगा। कटारिया जी ने जो कुछ आज सदन में कहा, ऐसा हम कई मरतबा सुन चुके हैं। खासतौर पर इस बजट सत्र में भी करीब 1 दर्जन बार उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो आनंदपाल सिंह को जल्द पकड़ कर ले आएंगे। क्या इस बार का वादा पुख्ता है? क्या इस बार का वादा पर्याप्त है? और क्या माने कि मंत्री खुद अब पुलिस महकमे की कोशिशों से खुश है? देखिए, शातिर अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं और पुलिस और सरकार कटिबद्ध है कि उसको पकड़ा जाए, प्रयास है। और इसी प्रयासों के तहत वो जो कुछ उसका सुराग मिला, अभी तक ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कई
मीडिया के माध्यम से या प्रतिपक्ष के माध्यम से ये बात आती थी कि वो कहीं विदेश चला गया, बाहर चला गया, पता नहीं लग रहा है, लेकिन उसका मूवमेंट नजर आया है और ये सरकार को निश्चित रूप से एक गाइडलाइन इससे मिली है, तो निश्चित है अब विश्वास भी बढ़ा है और हमारे गृह मंत्री जी कठोरता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ सदन को आश्वासन दे रहे हैं। निश्चित है कुछ ही समय में मैं यहाँ ये बैठकर इसका हमारे रिजल्ट दर्शकों आएगा। को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक हमारे बीच मौजूद है, उनको अपने गृह मंत्री पर और गृह मंत्री को अपने पुलिस महकमे पर पूरा भरोसा है। मैं ये वादा कर सकता हूं दर्शकों से आपके बिहाफ पर। निश्चित रूप से वादा गृह मंत्री जी ने भी किया है, सरकार ने भी किया है कि इसको किसी भी क्या सूरत आप पर फर्स्ट हम इंडिया पर ये पकड़ेंगे। कह सकते हैं कि हाँ जो कटारिया साहब बोल रहे हैं वो काफी है? देखिए, हम बोल ही नहीं रहे, करके भी दिखा रहे हैं। हमारी सरकार जब से आई है, हमारे पास हर अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, जहां पिछले कार्यकाल में एक मिनट रोकना चाहूंगा। सहयोगी ने एक बड़ी खबर यहां पर हमें दी है, आनंदपाल मामले से ही जुड़ी हुई है। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के 6 आरोपी साथियों को आज परबतसर कोर्ट में पेश करना था। वो उनकी बदमाशियां इतनी बढ़ चुकी थी कि परबतसर जेल से उनको अजमेर लाया गया, लेकिन पुलिस इसलिए वापस उनको परबतसर नहीं ला सकी कि पुलिस के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। मैंने कुछ देर पहले पढ़ा कि नागौर पुलिस कह रही है कि हम क्राइम कंट्रोल करेंगे, एक्शन प्लान तैयार कर लिया। अब मैं दोनों बातों में फर्क जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, अपराधी जो अनंतपाल नहीं है, अनंतपाल के साथी है, उनको आप नहीं ला पा रहे क्योंकि आपके पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। देखिए, जिस तरह के शातिर ये अपराधी हैं, इनका एक नेटवर्क है, तो निश्चित रूप से संभल के कदम उठाने पड़ते हैं। कहीं उनको लेकर के आए पर्याप्त संसाधन या पर्याप्त पुलिस बल के अभाव में अगर वो फिर भागने का प्रयास करें, इसलिए पुलिस का ये हो सकता है कारण कि उनको हम कड़ी सुरक्षा के साथ लेके जाएंगे। और कभी कभी ऐसे हार्डकोर अपराधियों के लिए कोर्ट में भी, मतलब जेल में भी कोर्ट का इंतजाम किया जा सकता है, तो हो सकता है। ज्योति खंडेलवाल जी, मैं इस बात को, अगर नागर साहब की बात को समझूं करीब से, तो कांग्रेस को अब हंगामे का मौका नहीं मिलेगा, जल्द ही आनंदपाल सिंह गिरफ्त में होगा। उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसे शातिर अपराधी निश्चित रूप से जेल के पीछे होने चाहिए। लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से देखिए। आज आप बोल रहे हैं कि हम उन 6 अपराधियों को इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि संसाधन नहीं थे, लेकिन आप उस घटना को याद करिए जब आनंदपाल फरार हुआ था। वो क्या था? क्या संसाधनों की कमी थी? हम सब जानते हैं कि उस घटना के पीछे किस तरह की एक साजिश थी, क्या लापरवाही थी वहां पे पुलिस विभाग की। और उसके बाद जो गृह मंत्री जी के जो बयान आए थे, गैर जिम्मेदाराना बयान जिन्हें हम कह सकते हैं कि क्या आनंदपाल के पीछे पड़ा रहा हूं, क्या उसी को पकड़वाता रहा हूं। तो एक मिनट नागर साहब, आपने जब बोला हमने पूरा सुना, आपने जो भी बोला ठीक बात है ना। तो आप खुद जिस अपराधी को बार बार कह रहे हैं कि शातिर अपराधी है, जिसका नेटवर्क है, उसके साथ आपने शुरू से यहाँ पर इतनी लापरवाही, क्या पुलिस प्रशासन का नेटवर्क नहीं है? क्या उसके पास कोई, पूरे प्रदेश में हम ये मान करके बैठ जाए कि उनके पास कोई संसाधन नहीं है कि वो इस तरह के अपराधियों को पकड़ सके? दूसरी बात जो इन्होंने जिक्र किया कि हमारे आने के, हमने बहुत कार्रवाइयां की हैं और हमारे आने के बाद जो है अपराधों की संख्या में कमी आ गई है, तो मैं फिर याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप अपराध दर्ज ही नहीं करेंगे तो फिर संख्या में तो कमी नहीं। चलिए, ये अलग बहस हो जाएगी, ये अलग बहस हो जाएगी। मैं पूरी बात को सिर्फ आनंदपाल सिंह और गुलाबचंद कटारिया के बयान पर फोकस रखना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुद्दा डाइवर्ट हो। सवाल सिर्फ इस बात का है कि एक गैंगस्टर को लेकर गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, क्या वो पूरा हो पाएगा? कमल टांक साहब, आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे इस मसले पर जानना चाहूंगा। जांच रिपोर्ट का भी जिक्र करूंगा मैं, नागर साहब, उससे पहले कमल टांक साहब, आपको सूरत हाल क्या लगता है? राजस्थान पुलिस में फिलहाल वो कुव्वत है कि ऐसे गैंगस्टर को पकड़ पाए? क्योंकि बीते दिनों आप एक यात्रा चला रहे थे, उसमें अपराध भी बड़ा मुद्दा था। हाँ, ये एक बड़ा मतलब विचित्र सी बात है। ये पुलिस महकमे की बात करें, ये सरकार वो सरकार, तो बड़ा मतलब छोटा विषय हो जाएगा। विषय यह है कि आप किसी अपराधी को पकड़ने के लिए किस तरीके के संसाधन और किस प्रक्रिया और मंशा से काम करते हैं। मैं आपसे कहूं कि अगर पूरे के पूरे प्रशासन में और पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन में आपकी जो पकड़ होनी चाहिए, आपकी जो नीति होनी चाहिए, आपके पास जो व्यवस्था आपको बिठानी चाहिए, जो तय लोगों के अंतर्गत ही मतलब विद्यमान लोगों के अंदर क्षमता है, उनको जिस तरीके से कड़ी बिठाकर आपको काम में लेना चाहिए, आपकी वो क्षमता में कमी दिखती है। और उसका नज़ारा आपको दिख सकता है कि आप किस तरीके से लिबरल रहते हैं। हमारे साथ जो हुआ
यात्रा के अंदर कोई एमएलए आता है और वो पिटाई करके चला जाता है, उसके तमाम सबूत आपके हाथ में दे दिए जाते हैं। उसके बाद जब आपसे मिला जाता है, सुनिए इसकी बात और आपकी बात का इशारा समझो, अब तो आप पुलिस का देखिए, रुख टेक इट इजी वाला है। आप उसके बाद देखिए गृह मंत्री उसमें कहते हैं कि हाँ हमारे अधिकारियों ने बताया है कि हमारे ही एमएलए ने आपको पीटा है, उसको गिरफ्तार कर लेंगे 8 दिन में। आज उस बात को भी 15 दिन हो गए, गिरफ्तार नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं ये साफ बात है कि आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ मंशा और पद्धति बदलनी है। जो अपराधी हैं उनके प्रति आपको कड़ा रुख अपनाते हुए व्यवस्थाएं करनी है। तैयार बैठी है पुलिस फोर्स, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नई अवतरित हो गई है। रचोए साहब, इस बीच आप भी बताइए मुझे कि किस तरह से काम करना चाहिए था और क्या जैसा एक्ट नेचुरल होता है वैसा फिलहाल राजस्थान पुलिस का है? देखिए, राजस्थान पुलिस का इतिहास बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है। यहाँ से धौलपुर वगैरह से डकैतों का आतंक राजस्थान पुलिस ने खत्म किया है। मुझे राजस्थान पुलिस की कार्य क्षमता और कार्यकुशलता पे पूरा विश्वास है। जो कमी नज़र आ रही है और जो जिसमें गिरावट लगातार आ रही है वो है हमारा सिस्टम के अंदर क्रिमिनल इंटेलिजेंस की कलेक्शन। उस क्राइम के कमिट होने से पहले क्रिमिनल इंटेलिजेंस कलेक्ट होना चाहिए, वो उस व्यवस्था के अंदर हमारी गिरावट आई है। इसलिए अपराधीगण हर किस्म की वारदात केवल मात्र आनंद पाल, एक ही आनंद पाल नहीं है। अब तो व्यवस्था ये आ गई है समाज में कि यदि घर की बेटी रात को 10 बजे घर पे नहीं आए तो माँ बाप कहते हैं बेटा टाइम सर आ जाया कर, जमाना खराब है। ये जो पुलिस का भय था ये खत्म हो गया। ये खत्म क्यों हुआ कि हमारी क्रिमिनल इंटेलिजेंस जो अपराधियों को कंट्रोल करने की जो स्थिति थी उसमें बहुत गिरावट आ गई है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए बेसिकली जिम्मेदार तो हमारी अपनी पुलिस की व्यवस्था है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये तो पावर में आएंगे ही आएंगे और इनको आना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी। हम पुलिस अधिकारियों को अपनी व्यवस्था सुधारने की कार्रवाई करनी चाहिए और खासतौर से सरकार इसके लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल फिर से गृह मंत्री पर आता है, क्योंकि गृह मंत्री अगर कहते हैं कि बार बार ये वादा है कि आनंद पाल सिंह या फिर किसी भी गैंगस्टर को नेस्तनाबूद किया जाएगा, राजू ठेठ की भी बात यहाँ पर जरूरी है। क्या इस तरह के माफिया राज पर लगाम कसने की कोशिश सार्थक दिशा में है? ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को इसी सिलसिले में आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि नागर साहब ने कहा था, एक जांच रिपोर्ट है, उसका जिक्र होगा। तो आनंद पाल जो खूंखार अपराधी है उसको राजस्थान पुलिस पकड़ तो सकती है, लेकिन उसमें उसके ऊपर जो हाथ है सरकार का बना हुआ है। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार की नाकामी है जिसके कारण आनंद पाल सरकार नहीं पकड़ पा रही है।